पानी दो देशों के बीच नदियों की धार नहीं बल्कि सियासत का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। सिंधु जल समझौते ने यह साबित कर दिया है। 26 अप्रैल 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर जो बातचीत शुरू हुई थी, इसे दोनों देशों के बीच एक शांति की उम्मीद बनी थी। लेकिन 64 साल बाद भारत ने उसी समझौते को रद्द कर एक नई कहानी लिखने का ऐलान कर दिया है। सिंधु जल समझौता क्यों हुआ था, क्यों इसे दुनिया का सबसे उदार समझौता कहा जाता है और क्यों भारत ने इस समझौते के समय पाकिस्तान को करीब 8.5 करोड़ रुपए दिए थे, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। 1947 में भारत विभाजन के साथ ही सिंधु नदी भी बंट गई, लेकिन इसके जल बंटवारे को लेकर कोई स्थायी सहमति नहीं बन पाई थी, जिससे दोनों देशों में विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बीच 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नहरों का पानी अस्थायी रूप से रोक दिया। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने इसे आर्थिक हमले के रूप में लिया और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इन्हीं कोशिशों के बीच भारत ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान उचित समझौता नहीं करेगा, तब तक पानी देना हमारी बाध्यता नहीं है। दोनों देशों के बीच विवाद और तनाव को कम करने के लिए 1951 में विश्व बैंक ने पहल की। बातचीत का लंबा दौर चला और कई साल की खींचतान के बाद 1954 में वर्ल्ड बैंक ने एक औपचारिक आउटलाइन प्लान पेश किया, जिसे हम सामान्य भाषा में वर्ल्ड बैंक की प्रस्तावना कहते हैं। इस औपचारिक आउटलाइन के मुताबिक नदियों को 2 भागों में बंटवारा किया गया, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। भारत तुरंत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान को नए बैराज, नहर और बांध बनाने के लिए करीब 10 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा। इस 10 साल की अवधि में भारत पाकिस्तान को अंतरिम आधार पर पानी की आपूर्ति जारी रखेगा। भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान को नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देगी। भारत पश्चिमी नदियों के जल का सीमित उपयोग कर सकेगा, लेकिन भारत नदी के प्राकृतिक जल बहाव को नहीं रोक सकता। अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई विवाद उभरता है तो पहले द्विपक्षीय बातचीत होगी। अगर बातचीत असफल रही तो तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा। फिर भी विवाद हल नहीं हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का विकल्प उपलब्ध रहेगा। 26 अप्रैल 1960 को दिल्ली में भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच अंतिम मसौदे की बातचीत शुरू हुई। इसके तहत रावी, ब्यास, सतलुज, जो कि पूरी नदियां हैं, भारत के हिस्से में आई, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब, जो कि पश्चिमी नदियां हैं, मिली। 19 सितंबर 1960 को कराची में नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतिम मोहर लगाई। वर्ल्ड बैंक इस समझौते का गारंटर बना। भारत ने पाकिस्तान को $62 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी, ताकि वह अपने बांध और सिंचाई का सिस्टम बना सके। 1965 भारत पाक युद्ध हुआ, फिर भी सिंधु जल समझौता लागू रहा। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, समझौते पर कोई असर नहीं हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, समझौता यथावत रहा। 2008 में मुंबई आतंकी हमला हुआ, भारत में समझौते को खत्म करने की मांग उठी। 2016 में उरी हमला हुआ, मोदी सरकार ने पहली बार समझौते की समीक्षा शुरू की। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, भारत ने पानी रोकने के संकेत दिए। 2023 में भारत ने पाकिस्तान को समझौते में संशोधन या समाप्ति का नोटिस दिया। 18 जुलाई 2023 को भारत ने सिंधु जल समझौते से बाहर निकलने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी। 2024 की शुरुआत में भारत ने विश्व बैंक और पाकिस्तान दोनों को सूचित किया कि अब समझौता प्रभावहीन माना जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया। हालांकि भारत के पास फिलहाल पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वह पानी को पूरी तरह से रोक सके या अपने इस्तेमाल के लिए नदी के बहाव को डाइवर्ट कर सके। ज्यादा से ज्यादा भारत 5 से 10% ही पानी रोक सकता है। वैसे भारत अब पश्चिमी नदियों पर बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे पाकल डूल और रैटले डैम तेजी से बना रहा है, ताकि नदियों के पानी का समुचित उपयोग कर सके।
समझौता रद्द होने के बाद भारत पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी देने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोष व्यक्त कर चुका है, लेकिन अब उनकी कानूनी स्थिति बेहद कमजोर है, क्योंकि भारत ने वैश्विक नियमों के तहत संधि समाप्ति के समय समय पर उचित नोटिस पाकिस्तान को दिए हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद समझौते को रद्द करने का ऐलान भी कर दिया है। सिंधु जल समझौते के तहत पूरी सिंधु प्रणाली का करीब 80% जल बहाव पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, जबकि भारत को सिर्फ 20% पानी इस्तेमाल की अनुमति मिली थी, वो भी कठिन शर्तों के साथ। दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां कोई देश अपनी नदियों का इतना बड़ा हिस्सा दुश्मन देश को सौंप दे, जो अपनी पैदाइश के बाद से ही भारत पर 4 युद्ध थोप चुका हो और भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकियों का सहारा लेता हो। सिंधु जल समझौते से शांति की आशा थी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक भूल बना दिया। भारत ने समझौते को रद्द कर इतिहास से सबक लिया है। अब भारत अपनी नदियों का पूरा अधिकार पाने की राह पर है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।